आपके एरिया में गैस सिलेंडर कितने रुपए का मिल रहा है? जागे ना आखिरकार। इंडियंस की एक बहुत बुरी आदत है, जब तक क्राइसिस की सिचुएशन में ना पहुंच जाते हैं ना, सब कुछ कोई भी चीज़ सीरियसली नहीं लेते हैं। जब लोग कह रहे थे कि ये जो ईरान और इसराइल और यूएसए की जो वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होगा, गैस और ऑयल्स के दाम बढ़ेंगे, और वो होने भी लगा है। इंडिया में चलो ठीक है, ऑयल का दाम नहीं बढ़ा हुआ है, गैस का दाम तो सरकार ने 7 तारीख को ही बढ़ा दिया था, 60 रुपीज़ फॉर डोमेस्टिक एंड 150 रुपीज़ फॉर ये अपना कमर्शियल पर्पज के लिए। सो वो तो बढ़ा ही दिया था उन्होंने, और कहा भी जा रहा था कि और भी जाके बढ़ने वाले हैं। अभी देखिए, कोई भी न्यूज़ आप देख लीजिए, यूट्यूब पे देखिए या टीवी पे देखिए, सब जगह लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मैंने कल अपने एजेंट से पूछा कि भाई कितने की गैस मिल रही है, तो बोला भैया भैया आपके लिए मैं 2800 में करवा दूंगा। दाम कितना होता है? 11,000 रुपये समथिंग है ना, तो 2800 में करवा देगा बोल रहे हैं। सो प्रॉब्लम हो रही है, और लोग जो डिनाइल में है कि नहीं भाई सरकार सब देख लेगी, वो कर लेगी। सरकार ऑब्वियसली काम कर रही है, और गैस रूट वगैरह जो है जहाँ जहाँ से आ सकते हैं उसके पे काम कर रही है, लेकिन शॉर्टेज तो है। सो ये जो वॉर है वो अब ईरान और इसराइल की जो वॉर है, ये सिर्फ न्यूज़ आइटम नहीं रह चुका है, इससे इंडियंस को भी प्रॉब्लम होने लगा है। ये हॉर्मुज अगर ब्लॉक कर रहे हो तो इंडिया की जो सीएनजी की सप्लाई है, एलपीजी की सप्लाई है, उसका 90% ब्लॉकेज हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो गैस हमको आती है वो इन्हीं एरियाज से आती है और इसी स्टेट के थ्रू आती है। तो अब देख लो भैया क्या होने वाला है। और ये तो ठीक है, अभी गैस का तो है, बाकी 50% ऑफ द ऑयल जो हमारा है वो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। सो 22 वेजल्स में से सिर्फ 2 ही वेजल्स छोड़े हैं उन्होंने भी, चाइना और रशिया को छोड़ रहे हैं, इंडिया को नहीं छोड़ रहे। तो हाँ ना, क्यों क्यों ऐसे करके जा रहे हैं। तो हमारे रिलेशन ईरान से बहुत अच्छे होते थे, लेकिन थैंक्स टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट अभी तो कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने साइड ले लिया। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ने कभी भी किसी भी वॉर की सिचुएशन में कभी भी किसी का साइड नहीं लिया था। हाँ, अगर कुछ मिसडूइंग्स हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसमें इनोसेंट्स लोग की जान गई थी, तो इंडिया ने हमेशा ही उसको कंडेम किया था, लेकिन कभी भी साइड नहीं लिया था। लेकिन वॉर से जस्ट 2 दिन पहले इंडिया ने साबित कर दिया कि हम इजराइल की साइड हैं, और उस चीज़ का खामियाजा अभी अब ईरान हमको दे रहा है, भोगने दे रहा है। पूरी चीज़ें तो चलो ठीक है, वो मैं इतना पॉलिटिकली नहीं जाना चाहता। चीज़ें ईरान के साइड से भी हैं, और इजराइल की साइड से तो है ही है, यूएसए की साइड से तो है ही है, और लेकिन इंडिया एज अ स्टेट, मैं लास्ट वीडियो में कवर किया था कि आर वी फेल्ड एज अ स्टेट। सेकेंड टाइम अमेरिका के किसी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने हमको ये बोला कि वी हैव गिवन देम अ परमिशन, दे आर अ वेरी गुड एक्टर। सो आर यू अ गुड एक्टर? इंडिया इज अ गुड एक्टर, मतलब काइंड ऑफ वो लोग हमको डायरेक्ट कर रहे हैं और हम एक्ट कर रहे हैं, तो समथिंग लाइक दैट। तो वो एक्टर नहीं, आप समझ लेना, हॉलीवुड बॉलीवुड वाला एक्टर नहीं है ये। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी सप्लाई चोक्ड है, प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। आप लोग होर्डिंग तो मत कीजिए, लेकिन ये टेम्प्रेरी है। आई थिंक कुछ समय बाद ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। और हाँ, मैं अभी जस्ट देख रहा था, तो मुंबई के कुछ होटल्स और दिल्ली के कुछ होटल्स में ये है टेम्प्रेरी उन्होंने बंद कर दिया हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एजेंट तो 2800 में दे रहा है, लेकिन 3000 4000 में भी सिलेंडर्स मिल रहे हैं ब्लैक में। क्योंकि आप अगर अभी गैस बुक करना चाहो, जो मैं कल करने का इंडियन के ऑफिस में कल करना चाह रहा था, तो उसमें थोड़ा वेटिंग दिखा रहा था और बोल रहा था कि अभी अवेलेबल नहीं है, और सेम प्राइस पे नहीं है, 60 रुपये तो बढ़ गया है वैसे भी, तो उसके हिसाब से ही मिल रहा है। तो एक चीज़ और बताने वाली है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो उसमें क्या होता है कि सिर्फ वो ये नहीं है, आपका शिपिंग रूट नहीं है, वहाँ सिर्फ शिप्स का लिए नहीं है, उसके नीचे से क्या होता है ना, बहुत सारी कम्युनिकेशन केबल्स निकलती हैं, ऑप्टिकल केबल्स होती है ना, वो निकलती हैं। तो उससे आपका इंटरनेट, आपका जो भी क्लाउड सर्विसेज होती हैं, यूपीआई पेमेंट्स वगैरह जो भी हाउसेस होते हैं जिनके डेटा सेंटर्स और किसी देश में है, तो वो लोग ऑप्टिकल केबल यूज़ करते हैं, वो जो है वो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलती है। तो कुछ अगर अमेरिका ने प्लान किया कि नहीं भैया उड़ा देते हैं चलो इसको, तो वो भी अफेक्ट हो सकता है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो ये वार मतलब बेसिकली डिजिटल फिजिटल दोनों हो जाएगी अगर वो चीज़ कुछ हो जाती है तो थोड़ा सा आप लोग को इस चीज़ के लिए जागरूक करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया आज। लेकिन कंसर्न तो वही है कि अभी इंडिया की इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि हम लोग अल्टरनेट ऑप्शंस पर चले जाएंगे, इलेक्ट्रिक पे चले जाएंगे, तो गैस और ऑयल दोनों की रिक्वायरमेंट है। कोई चैनल पे देख रहा था मैं, वो बोल रहे थे कि यार गैस का प्राइस तो ठीक है चलो थोड़ा बहुत बढ़ा दिया, ऑयल का प्राइस नहीं बढ़ा है। आपको एक चीज़ पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता, भूटान जो है वो इंडिया से ऑयल खरीदता है। भूटान में 1 लीटर पेट्रोल 60 रुपये का मिलता है, डीजल 45 रुपीज़ का मिलता है, इंडिया से लेता है वो। आपको कितने का मिल रहा है? पेट्रोल अभी 105 का है, कोलकाता में तो 105 है कि नहीं है, और 95-96 रुपीज़ का आपका ये है, डीजल है। भाई इंडिया से जो ले रहा है, जिसको इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ना, वो कंट्री कम में अपने उसको दे रही है, सिटीजन्स को दे रही है। आपको कितने में मिल रहा है?
आइडिया ये है कि इंडिया बहुत हेविली टैक्स्ड चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है, जो ऑयल के ऊपर उतना ही, जितना ऑयल का प्राइस है उतना ही टैक्स मार देती है, इसीलिए आपको 105 110 के हिसाब से मिल रहा है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि मेजर जो इफेक्ट हुआ है वो गैस के रूट पर हुआ है, क्योंकि 90% उसी रूट से आता था, और ऑयल जो है उस पर अभी तुरंत इफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन वो दिखेगा, क्योंकि इसराइल ने क्या किया है, उनके कुछ ऑयल टैंकर्स को भी बोम्बार्ड कर दिया है, साथ में ईरान ने रेडिएटेड करके सऊदी अरेबिया की कुछ टैंकर्स पे वो कर दिया है, कुवैत में कुछ जगहों पे हमला कर दिया है। तो ऑयल प्रोडक्शन कहीं कहीं स्टॉप हो चुका है। तो जो प्राइजेज हैं इट्स लाइकली टू गो अप। 2008 के टाइम में $145 पर बैरल मिलता था, वो बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे गया हुआ था। अभी देखने की चीज़ है कि 100-150 तो अभी शायद पहुंचने ही वाला है। तो प्राइसेस इज गोइंग टू बी वेरी हाई। आपको बस ध्यान इतना देना है कि एज अ कंट्री हमारा क्या अप्रोच है, गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, क्वेश्चन कीजिए उनको। और ऐसी जो जिसमें हमारा डिपेंडेंसी बाहर के देशों पर है, तो उनसे एक डायलॉग करने का ट्राई करना वापस ज़रूरी है। ईरान के साथ हमको वापस से थोड़े से रिश्ते ठीक करने होंगे। अगर अमेरिका हेल्प करने आता है तो वेल एंड गुड। एक और इफेक्ट है जो कोई बात नहीं करता, फर्टिलाइजर्स। सो क्या होता है कि जब ऑयल प्रोड्यूस कम होता है ना, तो ऑयल के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं। ये कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, ये आपके हाउस होल्ड गुड्स में यूज होता है, वैक्स भी बनता है इससे, और फर्टिलाइजर में भी यूज किया जाता है, और कंस्ट्रक्शन इंफ्रा में भी यूज होता है। ऑयल के बहुत सारे लेयर, क्रूड ऑयल आता है ना, क्रूड ऑयल को जब रिफाइनरी में डालते हो तो हर स्टेज पर जब रिफाइन होता है वो, तो कई सारी चीजें निकलती हैं। सो अगर ये कम हो गई सप्लाई तो बहुत सारा इफेक्ट वहां पे भी आएगा। अभी ही फर्टिलाइजर्स के ऊपर इफेक्ट आने लगा है। इंडिया का फर्टिलाइजर्स का जो प्रोडक्शन है वो काफी कम हो चुका है। सो यही सब है। ईरान और इसराइल की वार से जो निकल के आ रहा है बेसिकली गैस, और वो तो ठीक है, मैंने अब समझा दिया आपको। और दूसरा एक और निकल के आ रहा था कि जो एयर इंडिया है ना, वो एयर इंडिया और बाकी जो मेरे ख्याल से इंडिगो वगैरह भी कर देंगे वो चीज़, फ्यूल चार्जेस मारना चालू कर दिए हैं। तो उनको भी पता है कि ये चीज़ आने वाले टाइम में थोड़ा सा क्राइसिस का रूप ले सकती है, तो अभी से ही थोड़ा सा, ताकि लोग कम यूज़ करें, तो लिमिट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये चीज़ कर दिया, क्योंकि वो भी अल्टरनेट ऑप्शन के थ्रू अरेंज करना चाह रहे होंगे। तो आइडिया बहुत क्लियर है। एक तो गैस चूल्हे में जो मार पड़ी है वो, साथ में आपका अभी आने जाने का ट्रैवलिंग का भी इशू है, फर्टिलाइजर्स का इशू है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो कंडीशन है उसकी वजह से आपके जो डेटा केबल्स हैं, जो अंडरग्राउंड डेटा केबल्स हैं, उनको भी खतरा है। साथ में इंडिया की जो पॉलिटिकल ये थी, एक इन्फ्लुएंस था, जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था इंडिया का, वो थोड़ा सा श्रिंक हुआ है। हमारे ही हमारा ही जो वाटर है, जो भारतीय जो ये इंडियन ओशन जो है, उसका जो एरिया है, उसमें ही ईरान के एक युद्धपोत को, जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस करने आया था, उसको अमेरिका ने डुबा दिया था। ऐसा कभी नहीं हुआ था। आई रिमेंबर कुछ समय नहीं, बहुत साल पहले, जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही थी बांग्लादेश के आज़ादी के टाइम, तो यूएसए ने इंटरफेयर करने का ट्राई किया था, और एक युद्धपोत जो है वो इंडियन ओशन में ले आए थे। और फिर इंडिया ने बहुत कड़ी आपत्ति जताई थी, तो और धमकी भी दी थी कि अगर एक भी सैनिक को कुछ होता है हमारे यहाँ पे, या फिर इंडियन लैंड में कुछ आप लोग का कुछ एक्टिविटी होता है, तो हम उसको डुबा देंगे। तो वो लोग फिर मूव करके थोड़ा साउथ चाइना सी साइड निकल गए थे। तो इंडिया का ये इन्फ्लुएंस होता था, मतलब जब इंडिया बहुत गरीब होता था तब 1971-72 के बाद होता था। अभी इन्फ्लुएंस देख लीजिए आपकी, एक जहाज, फ्रेंडली जहाज, जो इंडिया में अपना वॉर का ये एक्सरसाइज करने आया था, उसको अमेरिका ने डुबा दिया। उसमें भी मतलब 150-200 सैनिक मारे गए हैं, जो कि एक्टिव पार्टिसिपेशन भी, जो वॉर चल रही है उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट भी नहीं किए थे। वो लोग एक ड्रिल के लिए आए थे इंडिया में। सो ये चीज़ें ठीक नहीं है जो इंडिया के साथ हो रहा है। अभी तो कहने को भी नहीं हो रहा है, जो भी इस गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो ये गोइंग फॉरवर्ड आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इंडिया ने जो स्टैंड लेके रखा है, जो जिस तरह की करीबी दिखाई है अग्रेसर्स के, जो एग्रेसिव एटीट्यूड जिनका है, एग्रेसर्स हैं जो इस वॉर के, उनके टुवर्ड्स, वो हो सकता है लॉन्ग रन में इंडिया को ही बैकफायर करे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ईरान को आपको पूरा 100% सपोर्ट देना चाहिए, आपको किसी को सपोर्ट नहीं देना चाहिए, वॉर को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वॉर जो है, अभी तो वर्ल्ड इतना कनेक्टेड है कि सारी चीज़ें जो घूम फिर के ना आपके पॉकेट पे ही आएगी। अमीर तो फिर भी खरीद के परचेज करके निकल जाएंगे, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर मार पड़ती है। अभी आप जाकर लकड़ी से तो आग नहीं जलाओगे ना, जलाओगे तो गैस से ही। वो टाइम तो चला गया कि आप कोल से लकड़ी से आग जलाते थे। तो सिचुएशन खराब होती है एक जगह पे, उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है, ठीक है। और एशिया में कुछ हो रहा है तो इंडिया एज अ मदरलैंड ऑफ डेमोक्रेसी, आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि बाकी जगहों पे आपके जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस की बात आप करते हैं, उन जगह पे आपका क्या एक्चुअल में इन्फ्लुएंस है, ठीक है। सो ये रेंट ही काइंड ऑफ थिंग है। इन्फॉर्मेशन जो थी मैंने आपको दे दी है। थिंग्स आर नॉट वेरी गुड। आई डोंट लाइक इट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। मुझे बहुत खराब लग रहा है इंडिया के लिए, खुद के लिए, कि ठीक है,
जो कंडीशन है उस हिसाब से जो सिचुएशन, उससे भी ख़राब सिचुएशन थी जब रशिया यूक्रेन की वॉर थी, तो पूरे वर्ल्ड ने सैंक्शन लगा के रखा था। तब इंडिया ने सपोर्ट किया था क्योंकि हमारा हित था उस समय रशिया से ऑयल लेने का, तो इंडिया ले रहा था रशिया से ऑयल, सब्सिडाइज रेट्स पे दे रहा था, सस्ते में दे रहा था। अभी रशिया भी बोल रहा है कि नहीं, जो बाकी हम जिस रेट पे बाकी लोग को देते हैं उसी रेट पे आपको देंगे। तो हमने ऐसा हालत किया अपना ना, हम जाके परमिशन लेके आए ना अमेरिका से, तो लोग जो जिस हिसाब से एक्ट करना होगा लोग करेंगे, और कर रहे हैं लोग। तो ये टोटल फेलियर ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसी। जो लेजर आइज वाले अंकल हैं उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आपको बाइट्स देने से और कोई ऐसे कैप्शंस डलवा देने से कोई आप बहुत अच्छे नेता नहीं हो जाते हो। आपको चीज़ें बना के रखनी होती हैं, ठीक है, लोगों से बना के काम करना होता है, और अपना एक सेइंग होना होता है कि अगर आप मना करो कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, तो चीज़ सही नहीं है, आप डॉक्यूमेंट करो उस चीज़ को, और उस चीज़ को बढ़ावा मत दो। आपने बढ़ावा दिया है, इसीलिए जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं अमेरिका के, जो वोटर्स हैं बेसिकली, ठीक है, तो वो जो भी कांड करना है वो पागल बैटमैन की तरह कर रहे हैं और लोग झेल रहे हैं। टुडे इज अवर 74th डे ऑफ अवर AQI चैलेंज जो हमने चालू किया था। अभी बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग ने काइंड ऑफ डायमेंशंस ऐड कर दिए हैं। सो वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द एयर पोल्यूशन, वी आर डिस्कसिंग इंडिया एट लार्ज, इंडियन एनवायरमेंट एट लार्ज। आप लोग ने कुछ मेरे वीडियोस देखे होंगे, अपने जो AI से जनरेटेड वीडियो है, एक्सप्लेनर वीडियोस हैं, सो वो कैसे लग रहे हैं आप प्लीज़ बताइएगा। और लास्ट एक वीडियो में जो मैंने बनाया था अहमदाबाद की जो रोड ट्रांसपोर्ट वाला जो प्रॉब्लम था और वहाँ के AQI के बारे में, उस पर 72 व्यूज़ आए हैं, तो विच इज़ काइंड ऑफ स्मॉल आउटलायर। जो लास्ट 2 वीडियोज़ हमारे चल रहे थे 30-24 व्यूज़ ही आ रहे थे, तो उससे बेटर है। आज का जो ऑडिट का रिपोर्ट है वो थोड़ा बड़ा, मतलब फिर से वापस बढ़ गया है। दिल्ली में 400 समथिंग चल रहा है, आपका कानपुर पटना ये जो बेल्ट है इसमें AQI बढ़ा हुआ है। मैं लिस्ट लगा दूंगा टॉप 5 एंड टॉप 5 वर्स्ट जो आपकी लिस्ट है वो। टॉप अच्छी हवा में बेसिकली आइजोल है, गैंगटॉक है, जो 7 सिस्टर्स की सिटीज़ हैं वही सारी हैं, तो आप लोग एक बार प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। और बाकी यही कहना चाहूँगा कि जो जिस तरह के हालात अभी हैं, एक तो बाहर से जो एक्सटर्नल जो प्रेशर पड़ रहा है इंडिया को, वो तो सही है, वो तो हो ही रहा है, उससे प्रॉब्लम हो ही रही है। साथ में जो इंडिया की खुद की प्रॉब्लम्स हैं, पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो इफेक्ट कर ही रही है। तो इट्स अ डबल वैमी, दोनों साइड से ही हमको एक तरह का ये हो रखा है। मतलब हॉस्पिटल्स भी AQI पेशेंट्स वगैरह जो भी ये हायर जिनको एजमेटिक प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो भी प्रॉब्म होती है, वो हमारी ही खुद की बनाई हुई प्रॉब्लम है। इतना बड़ा गार्बेज का लोग वो बना के रखे हैं। दिल्ली में जो गाजीपुर लैंडमाइन है, लैंडफिल है जो वहाँ पे, ऐसी सेम मुंबई में भी है। सो एक वीडियो अभी आएगा मंडे को आप लोग देखिएगा। उसमें मैंने यही डिस्कस किया है कि दिल्ली और मुंबई के बीच में क्या डिफरेंस है, और बोथ आर लूजिंग। तो वो चीज़ थोड़ा आप लोग को अट्रैक्ट करेगी। बाकी ये वीडियो हम लोग क्लोज करते हैं इतना ही। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग को अपने अथॉरिटीज़ को जाके सचेत करना चाहिए कि भैया आपका जो स्टैंड है चीज़ों को लेके वो सही नहीं है। अब सारे लोग तो यूट्यूब पे नहीं होते हैं, तो आप हमारा काम सपोर्ट कीजिए, एटलीस्ट लेट मी बी योर वॉइस, और लेट सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएटर बी योर वॉइस, उनको आवाज़ उठाने दीजिए। और आप लोग सपोर्ट करेंगे काम तो काम और बढ़ेगा, सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर जस्ट अनदर वीडियो, छोटा सा रेंट बोल के आगे बढ़ जाएगा। विद दैट थॉट लेट्स क्लोज आवर वीडियो फॉर द डे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योर किड्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिए। 95 मास्क पहन के बाहर के लिए, और ऑडिट नहीं रुकेगा। और 74th डे है, इस तरह ही 174 डे आएगा, 274 डे आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। एंड आपको कैसा लगा है आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, खुदा हाफिज़।